गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ IIT आश्रम। मैं सिर्फ राहुल कुमार रंजन। तो अभी हम लोग एस्थेटिक्स का जो है आज सेकेंड जो पार्ट हमारा है वो हम लोग करने वाले हैं। लास्ट सेशन में जो है ना हमने डिस्कस किया हुआ था आपको कि पहले एस्थेटिक के बेसिक डिफिनेशन कि एस्थेटिक्स क्या होता है, फिर हमने उसमें डेटा के बारे में पढ़ा था, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं जो यूज होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल क्या होती है, क्लास मार्क क्या होती है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए, तो हमने लास्ट सेशन में पूरा मीन के बारे में डिस्कस किया था। उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप्स के मेथड, वो हमने डिस्कस किया था। आज का जो सेशन है ये हमारा जो बाकी दो टेंडेंसी हमारी बची हुई है, उसमें हमारा मीन हो चुका है, मोड और मीडियन, ये दोनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो एक बार मैं बस रिकॉल करा दूँ आपको, जो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या करवाया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने पहले इंट्रोडक्शन करवाया था, ये कि ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या क्या होता है। देन उसके बाद हमने फाइंड किया था कि बताया था आपको कि मीन, मोड और मीडियन हमें फाइंड करना है। इसमें हमारा मीन वाला पोर्शन जो है कवर हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग मोड और मीडियन इन दोनों को कवर करेंगे। तो ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना मोड के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मोड क्या होता है, देखो मोड होता है ना, द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग मोड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं अनग्रुप डेटा की बात कर लेता हूँ, उसके बाद क्योंकि जो 10th के सिलेबस में वो ग्रुप डेटा है, तो आपने 9th में ही ऑलरेडी स्टडी की हुई है कि क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास डेटा है 2 है, मान लो 3 है, 4 है, 3 है और 5 है। अब इसका अगर मुझे मोड फाइंड करना होता है तो मोड में देखेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा जो है ना 3 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब मोड क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो इसीलिए इसको जो है ना मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कि वो क्या होता है, हमारा मोड होता है। ये अनग्रुप डेटा के लिए होता है, बट हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10th में है हमें ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है। ग्रुप डेटा यानी कि जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल गिवन दिया हो, और आपको लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया हुआ था। देखो जब ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, एक बार मैं वन बाय वन इस फॉर्मूला के बारे में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले ये देखो, सबसे पहले जब भी आपको जो है ना मोड को जो है ना जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड अगर हमें फाइंड करना होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लास इंटरवल में ना, सबसे पहले तो क्लास की साइज सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्लास का यानी कि जितने भी गैप होगा सब में सेम होना चाहिए। उसके पहले हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है हमारी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी गिवन दिया होगा सबसे पहले यूनिफॉर्म विद होना चाहिए, और उसके बाद हमें देखना है कि मॉडल क्लास क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, द क्लास इंटरवल हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास, ठीक है। एंड मोड इज ऑब्टेन यूजिंग द मॉडल क्लास, और इस क्लास का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं। और उसका जो ये है कि मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या है, इसके बारे में वन बाय वन बोलते हैं हम लोग कि ये जो F1 होता है ना, ये F1 जो है ना आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किस क्लास की होती है, तो मॉडल क्लास की होती है। मॉडल क्लास में जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको हम लोग जो F1 से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद बताओ F1 के पहले क्या आएगा, F0, तो मतलब उसके प्रीसीडिंग क्लास जो मतलब जो आपका मॉडल क्लास है उसके पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F0 से डिनोट करते हैं। और F2 1 के बाद आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सक्सीडिंग क्लास हुआ। मतलब कि जो आपका सक्सीडिंग क्लास है मीडियन मॉडल क्लास के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं F2। तो यही मैंने आपको यहाँ पर देखो, L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो L की वैल्यू है। H हमारा है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है ना। और देखो एज्यूम ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, यानी कि इक्वल होना चाहिए सारा साइड। उसके बाद देखो F1 क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास की होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर उसके बाद F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जो पहले वाली जो क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो उसको F0 से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर होता है F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, और H आपको सारा इसमें। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो ये फॉर्मूला जो यूज होता है ये हमारा होता है ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये किया इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मोड का जो है ना सबसे इजी होता है, जब मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना होता है। मोड में जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें कैलकुलेशन भी इतना कोई लेंदी नहीं होता है, तो वो मीन और मीडियन के कंपेरिजन में ज्यादा इजी होता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। जैसे कि ये देखो, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है फ्रीक्वेंसी का, और उसमें आपको जो है मोड फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो मॉडल क्लास देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 40 to 60 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, मॉडल क्लास
देखो, तो ये जो मॉडल क्लास हो गई हमारी, ये क्या हो गई 40 to 60, ठीक है। मॉडल क्लास आपको मिल गया। अब बताओ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है हमारा 40, फिर है h, कितने का डिफरेंस है बताओ 20 का डिफरेंस है। सारे वैल्यू आपको लिख लेने हैं। बताओ f1 क्या होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है हमारी 15 है। फिर बताओ f0 क्या होता है इसकी प्रीसीडिंग मतलब पहले क्लास की, तो पहले क्लास की देखो क्या है ये 8, ठीक है। अब इसके बाद बताओ f2 क्या है सक्सीडिंग क्लास मतलब उसके बाद वाले के, f2 क्या हो गया 6। अब देखो ये सारे डेटा आपको अगर आप याद हो, ये सारे आपको इस तरह से मैंने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके आपको जो है मोड फाइंड कर लेना है। और मोड इक्वल टू जो है आपको फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 को f0 भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है, f2 इंटू क्या होता है h, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो। बताओ L की वैल्यू कितनी है 40 प्लस उसके बाद देखो f1 हमारा कितना है 15 माइनस देखो f0 कितना है हमारा 8 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2f1 यानी कि 2 इंटू 15 माइनस हो गया 8 माइनस हो गया f2 कितना है हमारा 6, ठीक है। और उसके बाद h है, h मतलब कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखो हमारा कितने का है 20 का है, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 40 प्लस 15 माइनस 8 कितना होता है 7, और ये हो जाएगा 15 2 जा 30 और ये 8 6 हो जाएगा 14, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना है 20, और ये आपका देखो आ गया 47 प्लस 7 अपॉन 30 में से अगर मैं 14 को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा अपना 16 इंटू 20, ठीक है। और ये कैंसिल कर लो, इसको डेसिमल में भी हम लोग कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 47 प्लस 35 अपॉन 4। इसको डेसिमल में यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। 35 अपॉन 4 कर लेंगे हम लोग। बताओ 8 3 जा 8 4 जा 32 होता है, फिर उसके बाद 3 हो गया तो 7 5 हो जाएगा, और 47 प्लस 8 कितना हो जाएगा 55.75। तो ये अपना क्या आ गया बताओ मोड आ गया। तो ये देखो मेन क्या है, अगर आपको सिंपल फॉर्मूला पे पुट करना है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या होता है, f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, f2 क्या होता है, क्लियर। तो इजी है, बस आपको बस इसमें क्या करना है फॉर्मूला पे ध्यान रखना है। और जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको जो है ना ये क्वेश्चन इसके नहीं सॉल्व होंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, देन उसके बाद उसका टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज किया है f1 f2। दूसरा एक चीज देखो, यहाँ पर जो मॉडल क्लास है ना वो 40 to 60 है, तो देखो यहाँ इसी के बीच में जो है ना आपका मोड भी उसी के बीच में आएगा, मतलब जो मॉडल क्लास है उसी के बीच में आएगा। सेम हम लोग मीडियन में भी यही करेंगे कि जब मान लो 40 to 60 का अगर रेंज है, आपको चाहे मीन निकालो मोड निकालो, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी की बात होती है, तो ये जो है ना उसी क्लास इंटरवल में लाई करेगा जिसमें हम लोग जो है ना उसकी क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसको मीडियन क्लास में उसको मीडियन क्लास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आई थिंक इस पर काफ़ी ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, और अभी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है देखो आपको जब भी क्लास इंटरवल में, क्योंकि देखो यहाँ पर एल यूज होता है, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि जब भी अगर आपको मान लो इंक्लूसिव वाला है तो आपको एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा। जैसे एग्जांपल अगर मान लो ये है 1 to 4 है, अगला हमारा जो है 5 to 8 है, फिर हमारा 9 to 12, अगर ऐसा मेरा क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव। अब इसे मुझे एल यूज करना है, तो अगर आप इस फॉर्म में आप एल यूज करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। जैसे कि ये फॉर्म है, इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अगर रिमेंबर होगा आपको कि 40 to 0 से 20 है, और जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा 20 to 40। ये चीज मैंने बताई थी आपको, और इसमें जो है ना जो हायर लिमिट है अपर लिमिट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको ग्रुप इंटरवल यानी कि ग्रुप डेटा के जब भी आपको मीडियन और मोड फाइंड करोगे, आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना पड़ता है। जो क्लास इंटरवल है वो आपका हमेशा किस में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव में होना चाहिए, क्लियर। और आपको जो है ना ये मीन में नहीं बताया था मैंने, क्योंकि मीन में क्या है कि हमें क्लास इंटरवल से मतलब नहीं होता है, हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं, इसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं XI, तो हमें ना उसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर। तो ये चीजें आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप मीडियन और मोड फाइंड करोगे, क्लास इंटरवल हमेशा आपको एक्सक्लूसिव में रखना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले ने इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपको, कि जब आपको मान लो मोड दिया रहेगा, देन उसके बाद कोई अननोन टर्म होगा, जो अननोन फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड है। अच्छा, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन द मीन नहीं है, ये एक्चुअली मोड का क्वेश्चन है, यहाँ मोड है। तो
मोड ऑफ द डेटा ई 33, यानी कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन द मोड ऑफ द डेटा ई 33। मुझे इसकी जो है ना एफ की वैल्यू बतानी है और मोड दिया हुआ है 33, ठीक है। अब बताओ इसमें जो है ना तुम्हें, अगर इसमें तो हम हाईएस्ट तुम्हें पता ही नहीं है तो मॉडल क्लास कैसे निकालोगे, तो इसके लिए तुम्हें दिया हुआ है मीन की वैल्यू, सॉरी मोड की वैल्यू दी है। मोड इक्वल टू देखो कितना दिया है हमारा 33, और जब भी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि मोड जो होता है हमेशा मॉडल क्लास में लाई करेगा, तो इसका मतलब है कि देखो 33 किस ग्रुप में आता है, 32 40 में, देयरफॉर क्या हो गया हमारा मॉडल क्लास जो हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा 32 40। तो यहाँ क्योंकि आप ऐसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कवर ही नहीं कर सकते, आपके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो 20 से ग्रेटर है या 20 से स्मॉलर है, तो इसीलिए जब भी आपको अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस होंगे, आपको मोड चाहे मीडियन जिसकी भी वैल्यू दी है वही आपका क्लास होता है। जैसे कि मॉडल क्लास चाहिए मुझे तो वो मोड हो जाएगा, मतलब वो जो ग्रुप हो जाएगा जिस ग्रुप में वो वैल्यू लाई करती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी। अब सारे वैल्यू आपको लिख लेना। बताओ एल की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30, फिर होती है F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू बताओ 32 40 में कितना है 20, फिर है हमारा F0 उसके पहले, तो F0 की वैल्यू कितनी है F, फिर उसके बाद F2 हमारा क्या है उसके बाद वाली, यानी कितनी है 12, और एक हमारा H चाहिए मतलब क्लास साइज देखो कितने का गैप है 10 का गैप है बस। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो बताओ फॉर्मूला अपना क्या है कि मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बताओ H, ठीक है। अब इसमें सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से हमारा आ जाएगा। तो मोड की वैल्यू हमारी 33 है, लोअर लिमिट जो है हमारा 30 है, प्लस देखो F1 की वैल्यू हमारी सारे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा F अपॉन हो जाएगा 2 इंटू F1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अगर मैं 20 करूं तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है, माइनस हो जाएगा F0 यानी कि F, और फिर उसके बाद F2 है यानी क्या हो जाएगा 12, और इसको सॉल्व मुझे कर लेना है, इसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इंटू कितना है हमारा हाइट क्लास साइज 10। चलो इधर ले आते हैं, देखो 33 में से 3 इधर ले आओगे तो ये 3 हो जाएगा, और इधर बचेगा तुम्हारा, देखो सॉल्व अब बस कर लेते हैं, कैलकुलेशन है बस। इसके बाद 20 माइनस F और 40 माइनस 12 कितना होता है 28 माइनस F है, मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना है 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 हो जाएगा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। बताओ 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, और F को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10F हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहां से 28 माइनस F। अब इसको मेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चलो एक बार यहाँ पे इससे आगे कर लेते हैं हम लोग। इसके आगे अगर मैं करूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 28 3 जा 84 माइनस होगा 3F, ठीक है, 84 माइनस 3F, और उधर हो जाएगा हमारा देखो 200 माइनस कितना है 10F, ठीक है। एक साइड कर लेते हैं हम लोग, देखो 10F इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 है, और वो आगे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7F, और ये हो जाएगा 200 में से हम लोग 84 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। बताओ 7F इक्वल टू 84 अगर माइनस हो गया तो ये कितना आ गया 116, ठीक है, और 116 हो जाएगा। यहां से हम अगर F की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 116 अपॉन 7, ठीक है। अब देखो 7 हो गया ये हमारा, तो बताओ ये 16.5 प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने डेसिमल में आ गया, अगर डेसिमल में आ गया तो वैसे क्योंकि फ्रीक्वेंसी है हमारा, फ्रीक्वेंसी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो मैंने एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या कैलकुलेशन राइट है कि नहीं हमारा। अगर कैलकुलेशन राइट है तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसकी हम लोग नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू होगी वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक बार देख लेते हैं, जैसे कि देखो वापस 58F अमेरिकन है, उसके मोड की हमें दिया हुआ है 33 है, तो ये ग्रुप हमारा 33 है, मॉडल क्लास 32 40 सही है। अब बताओ 32 40 में हमारा 20 है, तो F1 की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू 30 है, F0 की वैल्यू F है, और F2 की वैल्यू 12 है, H हमारा क्लास साइज देखो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 है, सही है। यहाँ पर मोड की वैल्यू हमारी 33 हो गई, यहाँ से L की वैल्यू हमने पुट की है तो L की वैल्यू 30 हो गई, प्लस हो गया F1 यानी कि 20 माइनस F अपॉन 2 इंटू F1 हो गया 40 माइनस F माइनस हो गया 12,
ठीक है। और 40 माइनस 12 होता है 28 माइनस एफ, ऊपर में हो गया हमारा 20 माइनस एफ, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ से इंटू 10 है 200 माइनस 10 एफ, 28 3 जा 84 माइनस 3 एफ, ठीक है, 200 माइनस 10 एफ, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 एफ प्लस 10 एफ है, तो ये 7 एफ हो गया, ठीक है। 200 माइनस 84 सही है, 116 है, तो चलो कोई बात नहीं, ये 16.5 है, मतलब कैलकुलेशन राइट है हमारा। तो वैल्यू तुम्हें पता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या होती है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती या डेसिमल में नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो नंबर्स ऑफ टाइम है। तो आपको ऐसा आंसर जब भी आएगा 16.5 है, तो ये या तो 16 ले लोगे इसके, या क्या हो जाएगा 17, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होगी दोनों में से राइट हो जाएगा। जैसे कि 16.5 है तो आप 16 ले लो इसमें, इस टाइप से, ठीक है ना। बट ऐसे जनरली नहीं होता, यहाँ पर जो है ना डेटा के मिसप्रिंट के कारण ऐसा हुआ, बट जनरली जब भी आपको क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें क्या होगा आपको कि आंसर हमेशा इंटीजर में आते हैं, और इंटीजर में नंबर्स में होना चाहिए। बट आगे भी आप क्वेश्चन करोगे ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होगा कि आपको जो है आपको डेसिमल में भी आंसर आते हैं, तो डेसिमल में जब आंसर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी को बस नियरेस्ट वैल्यू में लेनी है आपको इंटीजर में, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो, तो मोड में आपको मेन वही है, जब भी आपको मेन अब मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, बस उसमें देखना है कि आपको ये दोनों चीजें में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलो आगे, अब आते हैं पहले इसके मीडियन की फाइंड करने। मोड वाला पोर्शन जो है कवर हो गया। मोड वाले में आपको दो तरीके से मैंने बताया, वो क्लियर हो गया। बस आपको फॉर्मूले लर्न रहने चाहिए, फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पहले ना, उससे पहले जब भी हम मीडियन पे जाएंगे उससे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, जिसको CF बोलते हैं, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये मेन है। तो देखो, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब हम सम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास इंटरवल की, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उससे पहले वाले क्लास इंटरवल की अगर सम करेंगे उसी को हम लोग CF बोलते हैं। जैसे कि देखो, मैं ये टेबल बना देता हूं, अगर मुझे CF का टेबल निकालना होगा तो देखो, ये क्लास है, उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, एंड देन उसके बाद हमारा क्या होगा, CF होगा। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखो, 0 से 20 है, फिर क्या हो गया हमारा 20 to 40, फिर उसके बाद 40 to 60, फिर उसके बाद 60 to 80, और फिर हमारा है 80 to 100, ठीक है। अब बताओ, यहां पर फ्रीक्वेंसी हमारा 8 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या है हमारा 11 है, ठीक है। अब अगर CF निकालना है तो CF मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू द क्लास इन। तो बताओ, 8 के पहले से कोई क्लास इंटरवल नहीं है, तो 8 की जगह 8 ही रखेंगे। अब सम करते चलना, मतलब इन दोनों का सम, फिर उसके बाद इन तीनों का सम, उसके बाद जितने भी होंगे अप टू द क्लास। इससे अच्छा है क्या है, क्रॉस में सम करते चलो। 8 + 10 बताओ कितना हो जाएगा, 18, 18 + 5 कितना होगा, 23, 23 + 6 कितना हो जाएगा, 29, और 29 + 11 कितना होगा, 40, और यही जो लास्ट आपका 40 आएगा यही सम आएगा, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू भी आ जाएगी 40। अब क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि आपने इसी को ऐड करके ये लाया है। तो ये तरीका होता है CF, क्रॉस में ऐड करते जाओ, फर्स्ट वाले को एज रखना है, और इसके बाद जो भी होगा उसको क्या करेंगे, क्रॉस में अपन ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना। तो CF की वैल्यू निकालनी पड़ती है जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं, तो CF इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये फाइंड करना होगा जब भी आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग इसके आगे। पहले मीडियन पे आते हैं कि मीडियन का एक बार ना इंट्रोडक्शन देख लें कि द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है ना। तो एक बार इसमें ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अनग्रुप डेटा जो है वो 9th के सिलेबस से ही था, पहले से था। एक बार बस रिकॉल कर लेंगे कि वो कैसे फाइंड करते हैं। और पहले ये देखो, जब सेंट्रल टेंडेंसी में जो है ना तीनों डेटा वैसे सेंटर में ही आते हैं, बट ये मिडल में जो सबसे मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब एग्जैक्ट सेंटर की बात करो तो ये मीडियन होता है, ठीक है ना। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। अनग्रुप डेटा का अगर मुझे फाइंड करना होता है, आपने जैसे दो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको कि मान लो कि अगर मुझे इसका 12 है, 18 है, अनग्रुप्ड है, ठीक है, ये 15 है, फिर ये 9 है, और उसके बाद मान लो कि ये 25 है। इसका मुझे अगर मीडियन फाइंड करना है, जिसको अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा बोलते हैं, तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि इसको जो है ना हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। दोनों में से किसी भी अरेंज में करो। चलो मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 12, फिर उसके बाद क्या आएगा आपको 15, फिर क्या आएगा 18, और ये क्या हो गया 25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इसके एग्जैक्ट सेंटर में डेटा होता है वही हमारा मीडियन होता है। और सेंटर में देखो हमारे पास टोटल डेटा कितना है, 5 है। 2 इधर से अगर मैं हटा दूं, 2 इधर से हटा दूं, देखो सेंटर में क्या आएगा ओनली 15, और यही हमारा मीडियन होता है। मीडियन इक्वल टू क्या होता है हमारा 12। हो गया डायरेक्ट आंसर।
अनग्रुप डेटा का। अगर आप फॉर्मूला वाइज भी सोचोगे, इसको फॉर्मूला वाइज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, इफ n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड होगा तो मीडियन इक्वल टू होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप सोचो कि जैसे मेरे पास देखो 5 डेटा है तो 5 में 1 ऐड करो वो 6 हो जाएगा, 6 का जो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो क्या है हमारा 15 है। तो वो फॉर्मूला लर्न करके भी आप कर सकते हो, इससे अच्छा डायरेक्ट है, इजी तरीका है कि दोनों को आपको क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। और जब मुझे सेंटर का फाइंड करना है तो आपको जो जैसे 5 डेटा है तो 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से, दोनों तरफ से सेंटर में 1 डेटा आएगी तो उसको हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये अगर इवन नंबर आता, मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल में ये 15 है, ये 18 है, और इसके बाद ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, और उसके बाद मान लेते हैं 10 है। अब देखो यहां पर हमारे पास डेटा जो है इवन नंबर है, तो पहला काम तो वही करेंगे, अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बताओ, तो पहले 6 आएगा, फिर क्या आएगा 9, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 10, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15 और फिर आएगा 18, ठीक है। अब देखो इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर मैं 6 को मतलब 3 ब्रेक करूंगा तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 2 इधर से हटा रहा हूं, 2 इधर से हटाऊंगा, तो बीच में देखो इस बार ना 2 डेटा आएंगे हमारे पास, तो हमें इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लेना है। और मीडियन इक्वल टू क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 10 + 12/2, और ये हो जाएगा 22/2, यानी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करूं, आपको फॉर्मूला वाइज भी अगर चलना है तो जब भी अगर n इवन होता है, ठीक है ना, n अगर इवन होता है तो इसका जो मीडियन का फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला उस हिसाब से लिखूं जो, तो उसमें क्या होता है n/2 है, तो ऑब्जर्वेशन निकालते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि n/2 + 1 ये ऑब्जर्वेशन निकालना होता है, और दोनों को ऐड करते हैं। जैसे कि मान लो 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 3, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट नंबर +1 करोगे तो बराबर क्या होगा 12, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, सिंपल आपको यही, जब भी आपको है यही याद रखना है कि जब भी आपको मीडियन फाइंड करना हो अनग्रुप डेटा का, आप अरेंज करो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेंटर में अगर ऑड नंबर होंगे तो एक ही सेंटर में आएगा तो वो डेटा हो जाएगी, और जब इवन नंबर होगा उसके सेंटर में 2 डेटा आएंगे तो आपको दोनों का एवरेज निकालना है, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर। तो ये मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा था, ये हमारा पहले के सिलेबस में जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हो ये चीजें हैं। 10th में हम लोग आज जो आएंगे इसमें हम लोग आएंगे ग्रुप डेटा के बारे में, क्योंकि जो भी है, और एस्थेटिक्स ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड में भी आपको 5 मार्क के सेक्शन में एक क्वेश्चन तो श्योर रहता ही है, उसके अलावा भी बाकी सेक्शन में भी क्वेश्चन रहते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये श्योर क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा ईजी होता है, बस आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब चलो इसको मीडियन को m से डिनोट करते हैं हम लोग। ये हमारा ग्रुप डेटा का मतलब जो है ना फाइंड करने का तरीका होता है कि n/2 माइनस क्या क्या होता है, 1/1 हम लोग आते हैं। पहले सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी आपको अगर मीडियन क्लास चाहिए, मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डेटा का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग CF का टेबल बनाते हैं, जो अभी मैंने लास्ट में बताया आपको CF का टेबल। तो फर्स्ट काम तो आपको क्या करना है, CF का टेबल बनाना है। CF का टेबल बनाओ, ठीक है। CF का टेबल बनाने के बाद आपको करना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है n की। ये जो n लिखा है मैंने, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हो। n क्या होता है, सिग्मा f, जो अभी सिग्मा f किया था हमने, जो लास्ट CF की वैल्यू होती है वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। थर्ड क्या करना है आपको, इसमें 2 से डिवाइड कर देना होता है, n/2। ये मान लो 60 आया तो 60 में 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कितना हो गया 30 हो गया। तो मेन ये 3 काम पहले आपको क्या करना है, CF का टेबल बनाना है, उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर n/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये करने के बाद जो फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है हमारा, कि फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, देखो फोर्थ में क्या करेंगे कि n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखनी है, किसमें, CF में, ठीक है। CF में n/2 से जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू होगी वही आपको देखनी है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होता है उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि जब भी हम लोग जो मीडियन क्लास जब आते हैं हम लोग, तो ये पहला सबसे पहला काम, मीडियन क्लास यहाँ डायरेक्ट नहीं, देखो मोड में डायरेक्ट था कि मीडियन मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको हम लोग मीडियन मोड क्लास बोलते हैं, लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं है। मीडियन में आपको 3 तरीका मैं वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ, एग्जांपल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करना होता है, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जब भी हमें CF का टेबल बना लेना है, फर्स्ट क्या होगा, मैं के CF टेबल, उसके बाद सेकेंड मैंने क्या बोला आपको,
जो CF टेबल का लास्ट डेटा होता है उसी को n बोलते हैं, n को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा f। ठीक है, उसके बाद बताओ थर्ड मैंने क्या बोला आपको कि इसके बाद ये क्या करना है आपको, इसमें 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब n/2 फाइंड कर लेना है। उसके बाद फोर्थ रूल मैंने क्या बताया आपको कि आपको फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ CF, यानी CF की वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट ग्रेटर देन n/2। आप रूल भी इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, इस तरह से रूल भी आप लिख सकते हो कि n/2 से हम लोग जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखनी है, और वही जो उसके करस्पॉन्ड इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो होगी क्लास, उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। समझे, द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन क्लास। और इसी के लिए इतनी मेहनत की है, जबकि आपको डायरेक्ट मीडियन क्लास नहीं मिलता है हमें, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए इतनी प्रॉब्लम है आपको कि मीडियन क्लास जब भी फाइंड करना है तो पहले आपको क्या करना है कि CF का टेबल बनाओ, उसमें n फाइंड करो, फिर उसमें n/2 फाइंड करो, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको CF होगी n/2 से जस्ट ग्रेटर होगी वो देखनी है, और उससे करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जैसे ही फाइंड हो जाएगी उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस होता है n/2 माइनस होता है CF अपॉन क्या होगा F मल्टीप्लाई बाय क्या होगा H, और यही फॉर्मूला होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखो यहाँ L तुम्हें पता है, L क्या हो गया हमारा, लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट किस क्लास की, तो मीडियन क्लास की। ठीक है, H हमारा क्या हो गया, क्लास साइज। ठीक है, अब उसके बाद देखो n मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दे, n क्या होता है, सिग्मा f। उसके बाद क्या है, f है और CF है, ये दो चीजें हैं। f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है किस क्लास की होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये जो उसके बाद जो CF है, तो CF क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसकी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की, तो प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के जो पहले वाली क्लास होगी उसकी हमें CF हो, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है ना, तो ये क्लास ऑफ जो है मीडियन क्लास है, इसके जो पहले वाली जो तुम्हारी क्लास है उसकी हमें CF की वैल्यू होती है, और फिर ऐसे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला मेन यूज करना है आपको, ये प्रॉपर स्टेप होता है। देखो थोड़ा सा आप एग्जांपल लेंगे ना क्लियर हो जाएगा इसमें कैसे कैसे करना है। एक बार वापस से देखो, पहले CF का टेबल बनाना है आपको, फिर उसके बाद जो CF की लास्ट वैल्यू जिसको हम लोग n बोलते हैं, सिग्मा f की यानी कि वही वैल्यू होती है, उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन CF की जस्ट वैल्यू कौन सी होगी जो n/2 से ग्रेटर होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा इसी को हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। और मीडियन क्लास जैसे ही हो गई आपको सारे वैल्यू रख देने हैं, उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर देना है कि L क्या होता है आपको, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n क्या होता है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF क्या होता है मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H हमारा क्लास साइज हो गया। ठीक है, तो चलो इस पर आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा के लिए मैंने पहले आपका फर्स्ट रूल क्या है कि हमें CF का टेबल बनाना है। तो चलो CF का टेबल बनाते हैं। सबसे पहला काम तो आपको इसके लिए यही करना है कि CF की टेबल बनानी है। यहाँ देखो क्लास हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखो सबसे पहला है हमारा ग्रुप 65 to 85, फिर उसके बाद है हमारा 85 to 105, फिर हमारा है 105 to 125, उसके बाद है हमारा 125 to 145, उसके बाद है 145 to 165, फिर हमारा 165 to 185, और लास्ट हमारा है 185 to 205। तो ये सारे डेटा आपको हो गए जितने गिवन है। तो टेबल में आपको ना पहले CF का टेबल बनाना जरूरी है। तो जब भी आपको अगर मीडियन फाइंड करना, ये टेबल आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। अब बताओ, ये 4 हो गया, ये कितना है 5, ये 13, ये कितना है 20, ये कितना है हमारा 14, उसके बाद क्या हो गया हमारा 8, और लास्ट हमारा क्या है 4। ठीक है,
अब बताओ CF कैसे फाइंड करते हैं, 4 को 4 करना है पहला वाला डेटा, फिर क्रॉस में ऐड करते चलो, 4 + 5 कितना होगा 9, 9 + 13 कितना हो गया 22, 22 + 20 कितना होता है 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा बताओ 56, 56 + 8 कितना हो जाएगा आपको 64, और 64 + 4 कितना हो जाएगा हमारा बताओ 68। तो यही हमारा जो है n की वैल्यू आएगी, जिसको सिग्मा एफ बोलते हैं, यानी कि 68 आ जाएगा। तो ये देखो, ये दोनों सेम होना चाहिए, आप क्रॉस चेक कर ले कि आपका सही है कि नहीं। देखो 4 + 5 है 9, 9 + 13 होगा 22, 22 + 20 होता है 42, 42 + 14 होता है 56, 56 + 4 होता है 60, और 60 + 8 कितना है 68, मतलब राइट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि CF का टेबल बनाना है, क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि आपको अगर एडिशन और में रॉन्ग होगा तो फिर आपकी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो n निकल गया हमारा, पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसके बाद देखो रूल के अकॉर्डिंग n/2, तो चलो 68/2 फाइंड करना है हमें। 68/2 बताओ कितना होगा 34। अब बताओ 34 जब निकला, अगला रूल क्या है हमारा कि 34 से जस्ट ग्रेटर देन होनी चाहिए। बताओ जस्ट ग्रेटर, देखो इसमें से कौन सी वैल्यू है 42, 34 से जस्ट, इससे करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है देखो, तो यही हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास निकालने के लिए ना आपको इतना करना पड़ेगा, तभी आपको मीडियन क्लास पता चलेगा। और ये हमारा हो गया 125 to 145। अब इसके बाद बताओ L की वैल्यू कितनी हो गई 125, H की वैल्यू कितनी है हमारी 20। ठीक है, अब बताओ फिर क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी और CF की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना है हमारा 20, और CF जो होता है ना उसके पहले वाली, देखो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की CF कितना है 22, तो ये हमारा हो गया 22। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब आपको जस्ट फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद आपको फाइंड हो जाएगा। तो चलो इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना होगा। तो जब मीडियन का फॉर्मूला हम लोग अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखो मीडियन इक्वल टू होगा L + n/2 - CF अपॉन क्या होता है F × H। अब सारे वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ L कितना है हमारा 125 + n/2 हमने फाइंड किया हुआ है 34, CF हमारा कितना है 22 अपॉन F देखो कितना है 20, और H भी देखो हमारा कितना है 20, हो गया हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा। बताओ 125 + 34 में से 22 अगर गया तो बताओ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 125 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 137, और यही हमारा डेटा आया जो हमारा क्या है मीडियन। क्लियर। अब देखो 137 जो है आपको किस ग्रुप में आया है ये भी आप देख लो, 125 to 145, और यही हमारा मीडियन क्लास है। तो जो आपका आंसर आएगा वो उसी ग्रुप में आएगा। अगर ये उस ग्रुप में नहीं आया इसका मतलब है इसमें आपने कुछ रॉन्ग किया, कैलकुलेशन मिस्टेक किए। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर रही है, जो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों में मैंने बताई आपको कि जो आपकी जो मॉडल क्लास होगी उसी के अंदर आपको जो है मोड की वैल्यू आएगी, मीडियन क्लास में भी जो मीडियन क्लास होगी उसी में आपका जो है मीडियन की वैल्यू लाई करेगी। उसके बाहर अगर आ गया इसका मतलब होगा कैलकुलेशन क्या है राइट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। देखो आपको मेन वही है, इस तरीके से आप मीडियन किसी भी अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा के आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलो अब आते हैं मेन, इसमें जो क्वेश्चन होता है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है, इसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस होंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं 5 मार्क के सेक्शन में, ये हर एक बार बोर्ड में आपको पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखो फाइंड द इफ द मीडियन दिया हुआ है 28.5 और उसके बाद वैल्यू हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x और y, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको मीडियन फाइंड करनी है, मैंने आपको क्या बताया आपको कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है। CF टेबल फाइंड करेंगे तभी उसके आगे चलेंगे हम लोग। चलो तो यहां पर हमारा फ्रीक्वेंसी यानी क्लास हो गया, फिर उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी है, और फिर उसके बाद क्या हो गया CF। तो जब भी स्टैटिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ये 3 टेबल तो आपको मीडियन फाइंड करने के लिए बनाना ही पड़ेंगे। ग्रुप डेटा की भी अगर बात करो, मतलब क्लास पहले क्या है हमारा 0 से 10, फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा 10 से 20, फिर आ गया हमारा 20 to 30, फिर आ गया हमारा 30 to 40, फिर आ गया 40 to 50,
50 to 60, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग। बताओ, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये x हो गया, और उसके बाद 15 हो गया, फिर y हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया। ये गिवन है हमें। अब बताओ, पहले CF निकाल लेते हैं। 5 की जगह 5 हो जाएगा, क्रॉस में ऐड करते चलो। 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, फिर x ऐड करो 25 + x। बताओ 25 + 15 कितना होगा 40 + x। बताओ अब ये इसके बाद 40 + x + y, फिर 5 ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 45 + x + y। और ये जो देखो यही तुम्हारा n टोटल दिया हुआ है 60। देखो टोटल सम दिया हुआ हमें 60। अब एक बार बताओ, ये दोनों इक्वल होते हैं। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो होगा ये इक्वल, तो पहली इक्वेशन तो आपको डायरेक्ट बन गई कि 45 + x + y की जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी 60 के इक्वल होगी। तो यहां से आपको x + y की वैल्यू आ गई। x + y की वैल्यू कितनी आ गई 15। देखो x + y की वैल्यू 15 आ गई। एक इक्वेशन आपको डायरेक्ट बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग चले, अब देखो दूसरे के लिए अब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करके सेकंड, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व होगा। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या दिया हुआ है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है 28.5। तो पहले बताओ, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि मीडियन जो है मीडियन क्लास में लाई करता है, तो मीडियन की वैल्यू दी है 28.5। तो इसका मतलब है कि मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, बताओ किस ग्रुप में 28.5 आएगा, वही आपका जो है मीडियन क्लास हो जाएगा। और ये 20 to 30 के बीच में आएगा, मतलब 22 क्या हो जाएगा 30। अब बताओ L की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 20, H की वैल्यू कितने का गैप है हमारा 10, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। बताओ F की वैल्यू हो गई हमारी 20 to 30 में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा कितना है x, और CF जो है ना इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी है। देखो 20 से पहले CF कितना है 25। अब सारे वैल्यू आपको मिल गए हैं। इसके बाद आपको बस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना है। और मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L + n/2 माइनस हो जाएगा CF अपॉन हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा H। यहां से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो मीडियन देखो 28.5 है, L की वैल्यू हमारी कितनी है 20 प्लस n/2, n देखो सिग्मा जो है 60 है, 60 का अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस CF देखो कितना है 25 अपॉन हो गया x, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी x है, और इसके साथ h का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 10। यहां से सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 20 को इधर भेज दो, देखो ये कितना हो जाएगा 8.5। 10 को इधर डिवाइड कर देता हूं, अपॉन में हो जाएगा 10, और इधर हो जाएगा बताओ 30 - 5 कितना हो जाएगा 5 अपॉन x, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहां से। बताओ अब यहां से हो गया हमारा 8.5 है, और वहां पर 10 है, 20 - 5, हाँ ठीक है 5 अपॉन x है। अगर मैं यहां से डेसिमल हटा दूं, ठीक है बताओ, तो डेसिमल हटा दूंगा तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा बताओ 20, और ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो 17x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 जा 100, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 17। फिर से फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई हमारी। तो देखो फ्रैक्शन में ऐसे आनी नहीं चाहिए, बट अगर एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या x की वैल्यू क्या है हमारी। यहाँ पर देखो 20 to 30 हमारा मीडियन क्लास भी आया है, 20 to 30 सही है, क्योंकि मीडियन 20 to 30 28.5 है ना, हाँ 28.5 दिया हुआ है मीडियन, तो 20 to 30 के बीच में ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी x हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारा x है 20 to 30 में, x हो गया फ्रीक्वेंसी। इसके पहले वाली जो है वो 25 है, तो CF भी 25 हो गया, H भी हमारा 10 हो गया, मीडियन क्लास 20 to 30 हो गया। तो बताओ 28.5 माइनस 20, ये हमारा हो जाएगा 8.5, और उधर 10 है, H जो है 10 का गैप है, तो ठीक है 8.5 अपॉन 17 अपॉन 10, 100 अपॉन, यानी कि ये क्या हो जाएगा 17.6, यानी कि 17.5 पॉइंट समथिंग होगा आपको, 85 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5.5 ऐसा कुछ है यार आपको। तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो बताओ x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जनरली जो है जब भी आपको डेटा जब भी आपको फाइंड करना हो, तो ये कभी भी आपको जो है इसमें नहीं आएंगे कि मीडियन में आपकी जो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती, बट जब भी फ्रैक्शन में आएगी आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करने के लिए जो है ना आपको चेक कर लेना है कि आपको जो है दोनों की वैल्यू
सही है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग है। एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन हमारा राइट है कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर उसके बाद फिर ओके है कि हम फ्रैक्शन में हम लोग आंसर ले सकते हैं उसके नियरेस्ट वैल्यू में। ठीक है, तो एक बार देखो फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा था 28.5, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो 5 है तो CF 5 हो गया, 28 करेंगे 25 होगा, 25 प्लस x, 25 प्लस 15 40 है, 40 प्लस x प्लस y, और उसके बाद 5 ऐड करो तो 45 प्लस x प्लस y। तो पहला तो हमारा ठीक है, x प्लस y की वैल्यू 15 आई। ठीक है, अब मीडियन अगर 28.5 है तो ये ग्रुप जो है 20 to 30 के बीच में आएगा। तो यानी कि हमारा मीडियन क्लास 20 to 30 हो गया। L की वैल्यू कितनी हो गई, मीडियन क्लास लोअर लिमिट 20, H कितने का गैप है 10। ठीक है, 20 to 30 में देखो फ्रीक्वेंसी कितना है x, और उसके पहले जो CF है, तो CF देखो हमारा जो 20 to 30 के पहले क्या है, 5 की 5 हो गई, और 5 और 20 को ऐड किया तो 25 हो गया। तो ये हमारा जो है ना मीडियन क्लास की हो गई CF इक्वल टू 25। इसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया है 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 25 है, n/2 जो है हमारा देखो 60 का हाफ हो जाएगा 30, 30 माइनस 25 यानी कि 5 हो जाएगा, अपॉन यानी कि 50 अपॉन x हो गया। ठीक है, तो आई थिंक हमारा कैलकुलेशन सही है, 16 और 20, 100 और 17x। ठीक है, तो 100 अपॉन 17 है, मतलब डेटा, चलो अगर ऐसा हो गया तो जब भी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लो क्या ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि फ्रैक्शन में रेयरली होता है कि आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए आपको। और इसकी अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो 17 6 जो आता है आपको ऑलमोस्ट 100 है, यानी कि 5.5 से ज्यादा होगा, ये 8 आएगा, 5.8 है तो इसको हम लोग 6 ले लेते हैं। अगर ये 6 हो जाएगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बस ये ध्यान में रखना है आपको कि जब भी वैल्यू अगर इस टाइप से आए तो आपको नियरेस्ट आपको जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, बट रेयरली जब भी ऐसा होता है आप क्रॉस चेक जरूर करो कैलकुलेशन को कि आपको कैलकुलेशन राइट है या नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप लोग को। तो जब भी आपको मीडियन में अनग्रुप डेटा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली बात होगी तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो ये बिलो और अबव वाले करके दो केस आते हैं जिसमें आपको ना यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे देखो एक डेटा है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर है, टोटल 100 पीपल है, उसकी जो है उन्होंने ये दिया है कि उन्होंने 20 एज से नीचे कितने बच्चे हैं, 20 कितने पर्सन है, 40 की ईयर है, और ये हमारा डेटा दिया है, नंबर है। अब इसमें ना तुम्हें मेन देखना है कि अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी ले लोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाते हैं हम लोग। देखो अगर मैं एज की बात करूं जो कि ईयर में दिया हुआ है हमारा, 10-10 का गैप रखना हमें, देखो बिलो से 20 है तो ये क्या कर लेंगे बताओ, 10 to 20 रख लेते हैं हम लोग। फिर बिलो 30 है तो बिलो 30 कितना हो जाएगा बताओ, 20 to 30। फिर उसके बाद देखो कितना है हमारा, बिलो 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 to 40। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 40 to 50, फिर आ जाएगा हमारा 50 to 60। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा यहां से 60 to 70। टोटल हमें 100 तक चलना है। तो देखो 60 to 70 मैं इधर साइड में भी कर देता हूँ। फिर आ जाएगा अपना 70 to 80, फिर 80 to 90, और फिर उसके बाद हो जाएगा 90 to 100। ये 100 तक आ गया। इतनी डेटा हमारे पास दिए हुए हैं टोटल। तो ये टेबल बनाने के लिए जो है ना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें आपको जो है ना चीज़ें क्या क्या हमें मिसिंग है उसके अकॉर्डिंग है। अब देखो यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी और CF, यहाँ पर मेन होता है कि हमें कौन सी वैल्यू गिवन होती है। जब भी देखो बिलो 20 की अगर बात करूँ, बिलो 20 में 2 है तो बताओ क्या बिलो 30 में बिलो 20 काउंट हो गया? ऑब्वियस सी बात है कि बिलो 30 में बिलो 20 वाले भी आ जाएंगे। सेम बताओ बिलो 40 में ये दोनों वाले भी आ जाएंगे, बिलो 50 में भी ये तीनों वाले आ जाएंगे। मतलब ये जो बिलो 40 में 45 है ये तीनों का सम है। अगर मैं 30 की बात करूं तो ये जो है ना बिलो 30 में मतलब है जो 20 वाले को भी ऐड कर लिया है तो ये दोनों का सम है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप सोच सकते हो। दूसरा भी तरीका है, देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर फ्रीक्वेंसी होगी वो एडिशन होगा तभी होगा। तो इसका मतलब ये CF की वैल्यू दी है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 24 है, उसके बाद 45 है, फिर हमारा 78 है, ये 89 है, और उसके बाद क्या हो गया, ये 92 हो गया, फिर 98 हो गया, और लास्ट में हमारा क्या है, 100 है। और यही हमारा जो है n की वैल्यू होती है। तो अब आपसे उल्टा देखो, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और देन हम लोगों ने CF निकाला। अब क्या दिया, CF दिया है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आपको वही काम करना। बताओ 2, अब इन दोनों को वहां ऐड करते थे क्रॉस में, यहाँ माइनस करेंगे, 6 - 2 बताओ कितना होगा,
4, 24 माइनस 6 कितना होगा बताओ 18, 45 माइनस 21 कितना हो जाएगा बताओ 21, और ये करोगे तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया कितना हो गया 33। अब बताओ 79 89 में से 78 जाना है आपको, तो 9 में से 8 गया 1 हो गया, ये हो जाएगा 11। इन दोनों का माइनस अगर मैं करूं देखो 89 और 92 का, तो ये कितने का डिफरेंस है 3 का है। 92 और 98 का अगर डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और ये वापस क्या है 2। इनको अगर सम निकालोगे तो ये टोटल 100 आना चाहिए, मतलब आपका राइट है। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब रॉन्ग है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बताओ 4 + 2 6 है, 6 + 18 होता है 24, 24 + 21 कितना होता है 45, 45 + 33 की बात करूं 78, 78 + 11 कितना होता है 89, 89 + 3 92, 92 + 6 क्या हो गया 98, और 98 + 2 कितना हो गया 100। तो ये टेबल आपका लर्न हो। टेबल देखो इस तरह से आपको दिया हुआ होगा। अबव वाले केस में भी दूसरा तरीके से करना होता है, तो बिलो और अबव का क्वेश्चन भी होता है, आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ये चीजें अब बताओ, आपको अगर टेबल मिल गया तो अब इसके बाद तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो जो भी फाइंड करना है। तो अब चलो पहले मीडियन क्लास पे आते हैं। क्या करते हैं हम लोग बताओ, पहले n/2 फाइंड करते हैं। n/2 हमारा कितना है 100/2, यानी कितना हो गया 50। और 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखनी है, कौन सी वैल्यू है 78, मतलब क्या हो गया बताओ मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा 50 to 60, ठीक है ना। अब बताओ h की वैल्यू कितनी होगी हमारी 50, h नहीं है ये लोअर लिमिट है हमारा, तो ये लोअर लिमिट हो गया हमारा। देखो तो मीडियन हो गया हमारा, L की वैल्यू हो गई 50, H कितना हो गया हमारा 10 का गैप है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी चाहिए और CF चाहिए, उसके बाद तो आपको पता ही है। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50 to 60 का जो ग्रुप है इसमें फ्रीक्वेंसी हो गई 33, और जो CF हो जाएगा वो 33, यानी ये जो ग्रुप है इसके पहले वाली, तो इसके पहले वाली कितनी है बताओ 45। ये 45 हो गया हमारा, n/2 है जो 100/2 है 50 हो गया। मीडियन क्लास कितनी हो गई 50 to 60 हो गई, ठीक है। अब सारे डेटा आपको पता चल गए, इसके बाद आपको जस्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बाद हम लोग फाइंड कर लेते हैं, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला, देखो मीडियन इक्वल टू हमें जो फाइंड करेंगे हम लोग, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा L + n/2 माइनस होता है CF अपॉन क्या होता है F × H। अब उसके बाद आपको फाइंड कर लेना है, L हमारा हो गया 50 प्लस n/2, बताओ n/2 कितना हो गया हमारा 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है हमारी 45 अपॉन F हमारा कितना है 33, और इसके बाद × H हमारा कितने का गैप है 10 का गैप है। अब देखो यहाँ से 50 प्लस हो जाएगा 45 माइनस हो गया हमारा 5/33 × 10, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बताओ 50/33 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 50 + 1 एक डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर लिखना है, 17 आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 1.5। अब बताओ 1.5 यानी कितना हो गया 51.5 एज था ये हमारा। तो बताओ एज था हमारा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर एज की बात करूं हमारा 50 + 1 यानी कि 51.5 ईयर हो गया आंसर हमारा। तो मेन देखो यही चीज है कि जब आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर बिलो एवरेज दिया हुआ रहा, सेम अबव दिया वाला रहेगा केस रहेगा, अबव में आपको ना वहां पर देखना होगा जैसे कि 0 से अबव में सारा काउंट हो जाएगा, तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी फिर CF निकालना होगा। दोनों क्वेश्चन जब आप करोगे उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक का जो इसका लास्ट टॉपिक है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, फिर ये लास्ट टॉपिक है आपको, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसमें आपको क्या है कि जब मीडियन फाइंड करना होगा, मोड मीडियन, और इसमें 3 रिलेशन में ये देखो ये है हमारा मोड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला में एक बार लिख दूं आपको, मोड इक्वल टू क्या होता है 3 × मीडियन माइनस होता है 2 × मीन, समझे। ये आपको जो है ना फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो मीन मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ये 3m होता है, और मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, ये चीजें होती है। ये क्या इंपेरिकल फॉर्मूला है, जब मीन मीडियन और मोड में रिलेशन होता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उसमें आपको जो है ना जब भी आपको रॉ डेटा होगा तभी, ग्रुप डेटा में ये सब मत यूज करना। आपको जब तीनों चीज पूछा जाए तीनों उस तरीके से निकालेंगे, नहीं कि 2 चीज निकाल के ये निकाला, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा जो है ना हम लोग रॉ डेटा के लिए यूज करते हैं। अब देखो जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। देखो रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मीन और मीडियन का रेशियो दिया हुआ है,
मीन और मीडियन का रेशियो कितना है हमारा बताओ 4/5 है, और हमें फाइंड क्या करना है, मीन एंड मोड का रेशियो फाइंड करना, मतलब मीन और मोड का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है आपको। एक बार बताओ, मीन अगर 4 है, एक्स के टर्म में मैं लिखूं तो मीन इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 4x, तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारा 5x। अब यहां से फॉर्मूला यूज कर लूंगा तो मोड निकल जाएगा, बताओ मोड इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन यानी कि 3 इंटू 5x माइनस क्या हो जाएगा बताओ, मीन है 2 इंटू 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15x माइनस कितना 8x, यानी ये कितना आ जाएगा 7x। तो मोड आ गया, मीन आ गया। आपको जो भी रेशियो चाहिए, हमें रेशियो चाहिए था मीन अपॉन मोड, और मीन जो हमने निकाला है वो कितना आया बताओ, मीन हमारा था 4x और मोड x कितना आ गया 7x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4/7 यानी कि रेशियो कितना हो गया 4:7। तो सिंपल क्वेश्चन रहता है, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इस रिलेशन पे क्वेश्चंस रहते ही है, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला इसी को बोलते हैं, और इसमें ये रिलेशन होता है कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना आपको तो ये आई थिंक ये पूरा सेशन जो है ना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको अब क्या किया कि मैं वन बाय बता दूं आपको कि लास्ट सेशन में हमने मीन डिस्कस किया था, यहाँ आज मोड और मीडियन डिस्कस किया था। ठीक है ना, इसके साथ आपको ये कंसेप्ट, आप जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो किसी भी टॉपिक से, या बुक कोई भी रेफरेंस बुक से आप उठा करो, चाहे एनसीईआरटी करो, जो भी आपकी टेस्ट बुक होगी उससे सॉल्व करो, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको सेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।